Alaikum with the name of Allah who is most merciful and beneficent. Welcome to the Learning Insights Academy. Here me and my other fellow member will teach you different subject. I will teach you biology. ठीक है. नाउ स्विचिंग टू द उर्दू लैंग्वेज. सबसे पहले हम पहला चैप्टर डिस्कस करेंगे 9th क्लास की बुक का इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी. सबसे पहले क्योंकि ये एक साइंस का एक सब्जेक्ट है, सबसे पहले हम साइंस का इसको बताने से पहले हम बताएंगे व्हाट इज साइंस. साइंस क्या है? साइंस क्या है? साइंस वो इल्म है जिसमें हम क्या करते हैं, मुशाहिदात और तजर्बात, ठीक है ना, करते हैं. जिसमें पहले हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, जो हम जिस चीज़ पे हमने जिस चीज़ में हम तजर्बा करना है उसको पहले हम ऑब्जर्व करेंगे. ऑब्जर्व करने के बाद उस पर क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे. फिर उससे हमें कुछ नताइज अखज़ होंगे, फिर हमें उससे पता चलेगा ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये किस तरह के नताइज हमें आए हैं. ठीक है. फिर क्या कहते हैं, पुराने वक्तों में साइंसी मालूमात को मुख्तलिफ शाखों में तकसीम नहीं किया जाता जिस तरह से आज किया जाता है. पहले क्या होता था, तमाम साइंसी मालूमात का एक ही उन्वान था, ठीक है, जिसके तक सारी साइंस बयान कर दी जाती थी. लेकिन अब क्या है, इसको मुख्तलिफ शाखों में तकसीम कर दिया गया है, जैसे कि बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स. ठीक है. अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज बायोलॉजी. ठीक है. अब हम इस पे आ जाते हैं. ये क्या है? बायोलॉजी एक यूनानी लफ्ज है, यानी ग्रीक वर्ड है. ठीक है. जिसमें क्या होता है, बायोस का मतलब होता है जिंदगी एंड लोगोस का मतलब होता है सोचना, थॉट, रीजनिंग, यानी वजह तलाश करना. ठीक है. इसी तरह बायोलॉजी को हम क्या करते हैं, 3 डिवीजन में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं. ठीक है. 3 मेजर डिवीजन वो हैं जोलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी. ठीक है. जो जोलॉजी है इसमें हम इस डिवीजन का ताल्लुक जानदारों के साइंसी मुतालिया से, मतलब जानदार कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, कहाँ रहते हैं, ऑल अबाउट एनिमल्स. ठीक है. ईच एंड एवरीथिंग अबाउट एनिमल्स. नेक्स्ट है बॉटनी. इसमें किसके बारे में हम स्टडी करते हैं, प्लांट्स के बारे में. ठीक है. पौधों का साइंसी मुताला किया जाता है कि उनका लाइफ साइकिल क्या है, किस टाइप के पौधे होते हैं, कैसे उनकी प्रोडक्शन होती है, ईच एंड एवरीथिंग अबाउट प्लांट्स. ठीक है. नेक्स्ट है माइक्रोबायोलॉजी. इस डिवीजन का ताल्लुक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब बैक्टीरिया वगैरह के साइंसी मुतालिया से है. बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, स्मॉल लिविंग थिंग्स होती है जो कि हमें अपनी आम नेकेड आई से नजर नहीं आती, तो हम अपनी आम आंख से नहीं देख सकते. इसके लिए हमें माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है. अंडरस्टैंड. अब आ जाती हैं, अब इनको मजीद ब्रांचेस में क्या कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है. यानी जिंदगी के तमाम पहलुओं का इल्म हासिल करने के लिए इन डिवीजन को मुख्तलिफ शाखों में तकसीम कर दिया गया है. जैसे कि है फर्स्ट वन है मॉर्फोलॉजी. मॉर्फोलॉजी का बेसिक मतलब होता है शक्ल. ठीक है. कि इस शाख का ताल्लुक जानदारों की बनावट और साख्तों के मुतालिया से है. मतलब कि इसके बारे में हम ये पढ़ेंगे उनकी शक्ल कैसी है, उनका स्ट्रक्चर किस तरह का है, उनकी फिजिक्स किस तरह की है, उनकी सारी साख्त और जितनी भी बनावट उनकी जो भी है उन सब का मुताला करने को हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी. नेक्स्ट है एटोनॉमी. ठीक है. इसमें हम क्या करते हैं, अंदरूनी साख्तों के मुताला को हम कहते हैं एनाटॉमी. ठीक है. मतलब कि इसमें ये होता है कि मतलब एनी बॉडी, एनी ऑर्गेनिज्म, एनी स्पीशीज, किसी भी चीज़ का इंटरनली स्ट्रक्चर सारा देखने के लिए हम क्या करते हैं, कैसी, ठीक है ना, उसकी हर अंदरूनी, हर साख्त, हर चीज़ का अंदरूनी तौर पर मुताला करने को हम कहते हैं एनाटॉमी. नेक्स्ट है हिस्टोलॉजी. हिस्टोलॉजी मीन्स टिश्यूज होते हैं. ठीक है. जानदारों के टिश्यूज का माइक्रोस्कोप की मदद से मुतालिया करना हिस्टोलॉजी कहलाता है. ठीक है. जितने भी टिश्यूज हैं हमारी बॉडी में उन सब का मुतालिया करने कहते हैं हिस्टोलॉजी. जैसे एपिथेलियम टिश्यू है, कार्डिक टिश्यू है, मसल टिश्यू है, ऑल अबाउट टिश्यूज. ठीक है. सब का मुतालिया करने के को हम क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी. नेक्स्ट है सेल बायोलॉजी. क्या है, सेल बायोलॉजी. सेल और सेल में पाए जाने वाले ऑर्गेनल्स की साख्तों और अफ़ाल का मुताला सेल बायोलॉजी कहलाता है. इस शाख में सेल की तकसीम यानी सेल डिवीजन का मुताला भी किया जाता है. सेल बायोलॉजी के सेल का स्ट्रक्चर क्या है, किस टाइप का स्ट्रक्चर है, किस तरह का सेल है, किस जगह पे है, और हर सेल का फंक्शन क्या है, और किस तरह से इन सेल्स को डिवाइड करें, ईच एंड एवरीथिंग अबाउट सेल्स. नेक्स्ट टर्म है हमारे पास फिजियोलॉजी. क्या है, फिजियोलॉजी. उसमें कहते हैं इस शाख में जानदारों के जिस्म में सरंजाम दिए जाने वाले अफ़आल के बारे में इल्म हासिल किया जाता है. यानी हमारे जानदारों के जिस्म में जितने भी फंक्शन हैं, बेसिक फंक्शन, उनका मुताला किया जाता है. फॉर एग्जांपल हार्ट है, इसका क्या है, टू पंप ब्लड. ठीक है. इस तरह लंग्स है, वो ब्रीदिंग में हमारी मदद देते हैं. ठीक है ना. ये हर पार्ट का बेसिक फंक्शन क्या है, वो जितने भी हमारे लंग्स का क्या है, हार्ट का क्या है, किडनी का क्या है, ठीक है, इन सब के हर एक पार्ट के क्या है फंक्शन का मुताला करने को, बेसिक फंक्शंस का मुताला करने को हम क्या कहते हैं, फिजियोलॉजी. ठीक है.
आगे हमारे पास नेक्स्ट टर्म है जेनेटिक्स। क्या है? जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या है? स्टडी ऑफ जीन्स। जेनेटिक कहते हैं स्टडी ऑफ जीन्स को, ठीक है। इसमें क्या होता है? जीन्स का मुतालिया और विरासत में इनका, जीन्स का मुतालिया और विरासत में इनके किरदार का इल्म जेनेटिक्स कहलाता है। विरासत से मुराद खसूसियात का एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होना है। यानी इसमें हम इसमें ये बात है कि जो हमें कुछ खसूसियात हमें क्या होता है, हमें पेरेंट्स से मिलती हैं, ठीक है। क्या होता है? हमें पेरेंट्स से मिलते हैं, हमारे जीन्स पेरेंट्स से मिलते हैं। जैसे अक्सर आपने कहते हुए सुना होगा कि इस भाई की शक्ल माँ से मिलती है, कि छोटे बच्चे की शक्ल बाप से मिलती है। इस तरह हमें माँ बाप से कुछ खसूसियात का मुंतकिल हो जाना, ठीक है, वो क्या कहलाता है? जेनेटिक्स कहलाता है, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट टर्म है हमारे पास एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है। एम्ब्रियो से एक मुकम्मल जानदार बनने के अमल यानी डेवलपमेंट का मुताला क्या कहलाता है? एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है। एम्ब्रियो की स्टडी किस तरह होती है, एम्ब्रियो किस तरह ग्रो करता है, किस तरह डेवलप होता है, ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल आपको एम्ब्रियो का थोड़ा मैं आपको डिफाइन कर देती हूँ। इसका इट्स मीन अनबोर्न ह्यूमन, ठीक है, और एनिमल, ठीक है, इन द अर्लीस्ट स्टेज ऑफ ग्रोथ अ टाइनी यंग प्लांट इनसाइड अ सीड। इस तरह मैंने आपको इंसानों की मिसाल दे दी और पौधों की भी दे दी। इसका मतलब है अनबोर्न ह्यूमन, जो अभी तक ह्यूमन अनबोर्न है, ठीक है ना, कि वो किस मतलब कि एम्ब्रियो का मतलब किस तरह से ग्रो करेगा, किस तरह से वो डेवलप करेगा, विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होगा, ठीक है। इस टाइप की तमाम स्टडी को हम कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है। आगे इसकी नेक्स्ट टर्म है हमारे पास पैलियोंटोलॉजी, ठीक है, पैलियोंटोलॉजी, ठीक है। ये जानदारों इसमें है फोसल्स के मुतालिया को पैलियोंटोलॉजी कहते हैं। फोसल से मुराद नापैद हो चुके जानदारों की वाक़यात है, ठीक है। इसमें फोसल्स बेसिकली फोसल्स है क्या, इसमें हम क्या करते हैं, पुराने जो जानवर हैं, जो नापैद हो चुके हैं पौधे और जानवर, उनके बारे में मुतालिया करते हैं, उनका दोबारा से उनको स्टडी करना क्या कहते हैं? फोसल्स मीन्स आर द रिमेन्स और ट्रेसेस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव लॉन्ग अगो, जो पहले थे और अब मौजूद नहीं, जैसे कि डायनासोर, ठीक है। डायनासोर अब क्या होता है, डायनासोर के हमें बाकियात मिलते हैं अंडरग्राउंड से, जो हमें चीज़ें मिलती हैं, ठीक है ना। जैसे कि हमें उनके बाकी, फिर उनके ऊपर हम स्टडी करते हैं, ये कब से थे, ये कैसे थे, इनका स्ट्रक्चर कैसा था, किस तरह से शिकार करते थे, ये ऑल अबाउट पास्ट, ठीक है, इसको हम कहते हैं, ठीक है ना, पैलियोंटोलॉजी। और आगे हमारे पास नेक्स्ट टर्म है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, ठीक है। क्या है? इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। जानदारों और इनके माहौल के दरमियान बाहमी अमल का मुताला हमारा क्या कहलाता है? इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, ठीक है ना। मतलब ऑर्गेनिज्म, मतलब जानदार का जितना भी जानदार का क्या है, और जानदार का उनके माहौल के साथ जितना भी ताल्लुकात है ना माहौल से, उस सबको हम क्या कहते हैं? इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इसी तरह नेक्स्ट है सोशियो बायोलॉजी, ठीक है। ये शाख उन जानदारों के मुआशरती रवैयों से मुतल्लिक, ठीक है, जो मुआशरे यानी सोसाइटी बनाकर रखते हैं। इसमें बेसिकली क्या है, इसमें हम ये देखते हैं कि किस तरह से उनके ताल्लुकात हैं, ठीक है ना, उनके ताल्लुकात किस तरह से अपने माहौल के साथ है, किस तरह से वो मिलकर एक दूसरे के साथ सोसाइटीज़ बनाते हैं, किस तरह से वो रहते हैं, ठीक है ना। जानवर एक दूसरे के साथ किस तरह का ताल्लुक रखते हैं और किस तरह से वो रहते हैं, इन सब को कहते हैं, ठीक है। आगे हमारे पास नेक्स्ट है पैरासाइटोलॉजी। ये शाख पैरासाइट के इल्म के मुतल्लिक है। किसके मुतल्लिक है? इल्म के, पैरासाइट्स के। पैरासाइट के इसमें देखते हैं हम पैरासाइट का रिलेशन क्या है, कैसे चलता है, होस्ट एंड पैरासाइट का रिलेशनशिप क्या है। बेसिकली पैरासाइट जो है ऐसे जानवर हैं जो जिंदा जानवरों, मेज़बानों यानी होस्ट से खुराक और रहने की जगह लेते हैं और बदले में इनको नुकसान पहुंचाते हैं। अंडरस्टैंड? ये क्या करते हैं? दूसरों से रहने की एक तो जगह भी लेते हैं, ठीक है ना, और उनको बदले में क्या करते हैं? नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है ना। इसी तरह नेक्स्ट टर्म है बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी में ये है इसका ताल्लुक जानदारों से ऐसे मादे हासिल करने से है जिससे इंसानियत का फायदा, या अब उसके रिवर्स हो गया पैरासाइटोलॉजी से। ये क्या करते हैं, इससे क्या होता है, इसका ताल्लुक जानदारों से ऐसे मादे हासिल करने से जिससे इंसानियत को फायदा हो, ठीक है ना। जैसे कि इसमें हम क्या करते हैं, इंसानियत को फ़ायदा ऐसे होता है कि इसमें हम आर्टिफिशियल चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। जैसे कि इंसुलिन की डायबिटीज़ के पेशेंट को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इंसुलिन की ज़्यादा मिकदार में ज़रूरत होती है, वो हम क्या करते हैं, फिर हम बैक्टीरिया से क्या करते हैं, इंसुलिन को प्रोड्यूस करते हैं। बेसिकली उसके रिवर्स तो नहीं है, लेकिन बस ये है कि वो नुकसान पहुँचाते हैं, इसमें क्या हो रहा है, इंसानियत को फ़ायदा पहुँच रहा है। द नेक्स्ट है इम्यूनोलॉजी, ठीक है, मीन्स इम्यून सिस्टम, ठीक है ना। इस
ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इम्यूनोलॉजी यानी इम्यून सिस्टम। अब देखें हमारा इम्यून सिस्टम किस तरह से काम करता है, ठीक है। इसमें हमने ये पढ़ना है कि किस तरह से हमारा इम्यून सिस्टम काम करता है जब हमें कोई डिजीज़ हो जाती है, ठीक है। तो ये किस तरह से हमारे काम आता है, ठीक है ना, किस तरह से उस बीमारी के से क्या होता है, लड़ता है, ठीक है। सिंपल ये है कि इम्यून सिस्टम में हम कह सकते हैं कम्प्लेक्स नेटवर्क होता है हमारे सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन, सब्सटेंसेस का, जो हमें मदद करता है क्या, हमारी डिजीज एंड इन्फेक्शन के अगेंस्ट। इस तरह नेक्स्ट टर्म है एंटोमोलॉजी। ये क्या है, स्टडी ऑफ इन्फेक्ट, किस तरह 4 लेग्स हैं इंसेक्ट की, के 6 लेग्स हैं, ऑल अबाउट इंसेक्ट्स का जितना भी है इल्म हासिल करें, एंटोमोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फार्माकोलॉजी, ठीक है। फार्माकोलॉजी बेसिक क्या है, इसमें हम किसकी स्टडी करते हैं, ड्रग्स एंड मेडिसिन की, कि कितनी डोज में हमें मेडिसिन लेनी है, और इन डोज और मेडिसिन मीन्स मेडिसिन और ये ड्रग्स के हमारे ह्यूमन बॉडी पे क्या असरात हैं, इनसे क्या इफेक्ट्स होंगे, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट द डिटेल ऑफ ड्रग्स एंड मेडिसिन इज फार्माकोलॉजी, ठीक है। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द